हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। दर्पण में आपके दो प्रकार के दर्पण तो होते तीन प्रकार के हैं, और जिसमें ज़्यादातर आपको दर्पण में दो टाइप होते हैं, उत्तल और अवतल दर्पण से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण क्या होता है? जैसे अवतल दर्पण का फिगर आप देखिए, जैसे इसमें 6 कंडीशन होगा। अगर जैसे ये आपका अनंत बोल दें, ठीक है, ये अनंत हो गया, आपका ये वक्रता केंद्र हो गया है, फोकस दूरी हो गया है, यानी फोकस हो गया है, और ये ध्रुव होता है। इसमें 6 स्थितियाँ बनती हैं। 6 स्थितियाँ में जैसे देखिए नीचे अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब, जैसे अगर वस्तु अनंत पे होगी तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस पे बनेगा। कैसा बनेगा? बिंदु आकार का बनता है। और क्या होता है? उल्टा बनता है, वास्तविक। अवतल दर्पण में हमेशा होता है कि वो जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, तो 6 कंडीशन में जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो जैसे फर्स्ट नंबर ये वस्तु अनंत पे रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब जो है यहाँ पे फोकस पे बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनता है और छोटा बनता है। अगर हम जो है कि अनंत से, यानी अनंत से और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो फिर ये जैसे इधर से फिर ये नीचे से आपका लेफ्ट साइड जाने लगेगा, यानी उसका जो प्रतिबिंब होगा वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन जाएगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और छोटा बनता है। ठीक है, तो यही कंडीशन होती है। जैसे हमने नीचे आगे लिखा हुआ है जी 6 केस क्या होती हैं, वो अलग अलग लिखे हुए हैं। जब वस्तु अनंत पे होगी तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, बिंदु के आकार का बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। ठीक है, और वही कंडीशन जो है सेकंड है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है तो जो है बीच रखी जाती है तो इस स्थिति में प्रतिबिंब जो वस्तु से छोटा, उल्टा एवं वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। ये कंडीशन यहाँ से समझ सकते हैं फिगर से। ठीक है, फिर नेक्स्ट केस थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड में ही है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे यानी सेंटर पॉइंट पे हो तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जब वस्तु वक्रता केंद्र वो फोकस पे रखी जाएगी तो प्रतिबिंब जो वस्तु से क्या बनेगा? अब बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और जब वस्तु वक्रता केंद्र से दूर बनेगा। ये तो 4 केस हो गई। 5 केस में हम आ जाएंगे, जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। लास्ट कंडीशन ये होती है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रख जाएगी तो उस कंडीशन प्रतिबिंब के दर्पण के पीछे, यानी दर्पण के इस साइड क्या है? पीछे बनने लगेगा। अब पीछे बनने लगेगा तो क्या होगी कंडीशन? काल्पनिक बनेगा। दर्पण के पीछे होगा तो काल्पनिक बनेगा एवं वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, अब देख लिए अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है। अवतल दर्पण को चिकित्सक द्वारा नाक, कान, आँख एवं दांत के परीक्षण हेतु, दाढ़ी बनाने के लिए हम जो है कि यूज़ करते हैं। गाड़ी की हेडलाइट, साइड में नहीं, हेडलाइट में एंड सर्च लाइट में यूज़ किया जाता है। सोलर कुकर में यूज़ किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे जो है कि उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में बहुत कंडीशन नहीं है, आप समझ सकते हैं। और एक कंडीशन और, जैसे कि अवतल दर्पण में जैसे हम कोई न्यूमेरिकल लगाते हैं, जैसे ये फार्मूला होता है ना, फार्मूला का यूज़ होता है, नॉर्मली दे देता है फार्मूला एग्जाम में। तो ये 1/f, यानी 1/f इक्वल क्या होता है? 1/v प्लस 1/u होता है। इसमें ये जान जाइए, इसमें फोकस दूरी, जैसे दर्पण का ये जो फिगर है, जैसे हम न्यूमेरिकल नंबर लाइन होता है तो 0 से स्टार्ट करते हैं तो 0 के लेफ्ट साइड क्या होता है? निगेटिव जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह ये जो फार्मूला होता है इसमें हम ये कह सकते हैं कि जैसे वो आपकी फोकस होगी वो क्या होगी? आपकी ऋणात्मक होगी। ठीक है, प्रतिबिंब भी आपका ऋणात्मक हो गया, मतलब इसमें जो है कि निगेटिव को दर्शाएगा। तो हम अर्थात कर सकते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है? ऋणात्मक को बताता है। ठीक है, इसी तरह अब बस अवतल दर्पण है, इसका थोड़ा सा उल्टा अब समझ जाएंगे। उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो सदैव दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के राइट साइड बनेगा। ठीक है, तो क्या सदैव दर्पण के पीछे वस्तु से क्या होगा? छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। आप भी ये भी समझ सकते हैं, गाड़ी के बगल में जो वाहन के बगल में लगाए जाते हैं मिरर, तो उससे वस्तु अगर बड़ी दिखाई देगी तो साइड से कैसे दिखेगी? तो हम इससे समझ सकते हैं कि गाड़ी के जो बगल में लगते हैं दर्पण, उसमें वस्तु क्या होगी? छोटी होगी, वस्तु से छोटा होगा, सीधा होगा, आभासी होगा। ठीक है, इसका उपयोग क्या है? इसका उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ियों के बगल में लगाता है, सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों भी किया जाता है। ठीक है, थैंक यू। आपको अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक करिए।